माशरे का एक बड़ा नासूर डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के वाकयात आए दिन रोनुमा होते हैं। कहीं औरतों को जहेज ना लाने की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो कहीं मर्द की नौकरी छूट जाने पे इसे कसूरवार ठहरा के तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अगर हम अंदरूने सिंध की बात करें तो वहां तो औरतों को कारोकारी के नाम पर तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर दिया जाता है। हमारे सामने ऐसे बहुत से वाकयात आए जिन्हें देखकर इंसानी रूह कांप उठती है। कहीं औरतों के बाल काट दिए जाते हैं तो कहीं इनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस्लाम में औरतों का बड़ा रुतबा है। औरत माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है। ये सब रिश्ते आपके लिए हैं। ये सब रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए वो तोहफे हैं जिनका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। वो मर्द ही नहीं जो औरत के ऊपर तशद्दुद करे। कानून में इसकी सजा मौजूद है। औरतों पे तशद्दुद के वाकयात आए रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे सामने ऐसे ऐसे वाकयात आते हैं कि बहैसियत इंसान हमारा खून खौल उठता है। औरतों पर तशद्दुद करना मर्दानगी नहीं बल्कि घर में मर्द का होना औरत के लिए तहफ़्फ़ुज़ की निशानी होना चाहिए और यही असल मर्द की पहचान है। पूरे दिन की थकान के बाद हम अपने दफ्तर में मौजूद थे कि अचानक हमें एक वीडियो पैगाम मौसूल हुआ। इस वीडियो पैगाम में एक औरत हमसे तहफ़्फ़ुज़ मांग रही थी। इसका कहना था कि वो अपने घर में कैद है और इस पर बुरी तरह तशद्दुद किया जा रहा है। शहरी टारगेट के लिए मैं आपको से हेल्प मांग रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मेरे तीनों भाई इस वक्त मुझे और मेरी बहनों को मारने के डर पे हैं। हैरानकुन बात यह थी कि तशद्दुद करने वाले इसके अपने सगे भाई थे, जो वो इस वीडियो में कह रही थी। हम मुसलसल 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं और प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए और हमें यहाँ से किसी तरह हमें कमरे से बाहर निकलवाइए और हमें प्रोटेक्शन दिलवाइए अपने भाइयों से, ताकि हम यहाँ से रिलीज़ हो सकें। इसने हमें एक वीडियो भेजी जिसे देखकर साफ लग रहा था कि इस घर में औरतों पर तशद्दुद का कोई वाकया रोनुमा जरूर हो रहा है। क्या कर रही हो? अमूमन लोग ऐसे वाकयात को अपना आपसी झगड़ा कहते हैं, लेकिन जब आपकी बहन, बेटी या फिर माँ किसी दूसरे से मदद मांगे फिर वो आपसी झगड़ा नहीं रहता। और डोमेस्टिक वायलेंस को किसी भी तौर पे आपसी घर का मसला नहीं कह सकते। ये बात उन मर्दों के लिए बहुत शर्मनाक होती है कि जब आपके घर की औरत आप पे भरोसा करने के बजाय किसी दूसरे से मदद मांगे। टीम टारगेट के लिए अब यह बात लम्हा फिक्रिया बन चुकी थी। हम अपने दफ्तर में बैठे ये सोच रहे थे कि आया इस औरत की मदद कैसे की जाए, क्योंकि हमारे पास रेकी का टाइम ना था। हम ये सोच रहे थे कि कहीं दौरान तशद्दुद कोई ऐसा वाकया पेश ना आए जिसका पछतावा हमें सारी जिंदगी रहे कि काश उस वक्त हम इसकी मदद को पहुंच जाते। हमने अपनी टीम से डिस्कशन के बाद इस औरत की मदद करने का फैसला किया। हमने इस वीडियो को एसएसपी सेंट्रल आरिफ असलम राव को फॉरवर्ड किया और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। थोड़ी देर गुजरने के बाद हमें वहां से अप्रूवल मिल गई। हमने अपने कदम जोराबाद थाने की जानिब बढ़ा दिए। वहां हमारी मुलाकात डीएसपी निसार से हुई। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीएसपी निसार अहमद साहब मौजूद हैं और जैसे कि आपने देखा कि अभी एक वीडियो मौसूल हुई है जिसमें ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और अफसोस की बात यह है कि करने वाले खुद उनके भाई हैं। तो सर, जब इस तरह के केसेस आप लोगों के पास आते हैं तो फिर क्या लाहे अमल क्या होता है आप लोगों का? सिचुएशन देखनी पड़ती है कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये घरेलू झगड़े जो होते हैं बाजू का यही कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अगर नहीं होता है तो तशद्दुद में अगर इंजरीज वगैरह होती है तो एफआईआर काट देते हैं। लेकिन अब आईजी साहब की तरफ से बड़ी सख्ती से हिदायत है, कंप्लेन सेल बन चुके हैं, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए आईजी साहब बहुत काम भी कर रहे हैं, तो उस पर भी आप लोगों को हिदायत होगी कि किसी ऐसी चीज़ को ना छोड़ा जाए। आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, हमारे डीआईजी साहब, एसएसपी साहब की तरफ से
हिदायतें रोज़ाना इस तरह की मिलती रहती हैं, और जब हमें हिदायत मिलती है जैसे आप आ गए तो हम फ़ौरन निकलते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ से भी हम मूव करेंगे और वो खवातीन अभी तक, क्योंकि हमारा उनसे जो राब्ता हो पा रहा है वो इसी तरह हो पा रहा है कि वो अभी तक कमरे में जो है वो बंद हैं, और अभी डीएसपी निसार अहमद की सरबराही में यहाँ से निकलेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि उन लड़कियों को जो है वो इंसाफ मिल सके और जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उन्हें रोका जा सके। हमने इन्हें वो वीडियो दिखाई जो हमें मौसूल हुई थी। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरे तीनों भाई इस वक्त मुझे और मेरी बहनों को मारने के दर पे हैं। हमारा मानना ये है कि अगर घर में आपस में किसी बात पर तल्ख कलामी हो तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि आप औरत को कमज़ोर समझकर उस पर तशद्दुद करने लगें। ऐसा करने से मसला हल नहीं होता बल्कि मामलात और बिगड़ जाए। हमने डीएसपी साहब की टीम के हमरा उस घर का रुख किया जिस जगह ये तशद्दुद का वाक़या पेश आ रहा था। जब हम वहां पहुंचे तो वो खातून जिसने हमें वीडियो पैगाम भेजा था अपनी गैलरी में हमारी राह तकती नजर आई। डीएसपी साहब ने लेडी एसएचओ के हमरा इस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। सब है, खोल रहे हैं, सब है घर में, आप दरवाजा खोलिए। हम इस घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। जब हम ऊपर गए तो उन खातून का दरवाजा बाहर से बंद था। वो किधर बंद है? आपकी बहनें कहाँ पर हैं? ये देखें जी, ये देखें, कुंडी खोलो, खोलें जी। हमने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते ही मंजर कुछ यूं था। आ जाए अंदर, आ जाए। क्या किया आप लोगों के साथ, बताएं जरा। वहाँ दो खातून मौजूद थी जिनका कहना था कि इन पर बुरी तरह तशद्दुद हो रहा है। तीनों भाइयों ने मारा हमें मिलके, और ये एक दफा नहीं हुआ, 3 दफा ऐसा हो चुका है। और ये हमारे घर का सामान तोड़ते हैं, हमें कहते हैं मार मार के मैं इनको कत्ल करूंगा। और वीडियो में बात साबित हो रही थी कि इनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा होगा क्योंकि वीडियो बनाने वाला इन्हें रोके जा रहा था। मेरी गर्दन चूल्हे पर यूं रख के यूं, मेरी गर्दन से ये सीधी नहीं हो रही है मेरी गर्दन। खवातीन अभी हमें अपनी दास्तान सुनाई रही थी कि वहाँ पर इनके 2 भाई आ पहुंचे जिन्होंने इस बात से इनकार किया कि हमने कोई हाथ नहीं उठाया है। मारा है आपने जी? मैंने कोई नहीं मारा। आपके घर में आपके भाइयों ने मारा है आपकी बहन? मैंने देखा और ना ही मुझे पता कि भाई क्या हुआ। मालूम करने पे पता चला कि यहाँ पर ये वाकया पहले भी पेश आ चुका है जिस पर यहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। पहले भी आपके घर मोबाइल आ चुकी है? आई है? मेरे लिए आई है। आपके लिए? मेरे लिए भी आई है भाई, मेरे लिए भी आई है। तो प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? और अब ये छोटे भाई की शादी हुई है उसके लिए आई है। मेरी शादी हुई थी 7 साल पहले। आप ही घर की वीडियो है, ये कौन सा चढ़कर आएगा? अभी देखिए सर जी, मैं आपको पहले बात कौन? छोटा भाई है हमारा, छोटा भाई है। अभी शादी हुई है, 1 हफ्ता हुआ है उसकी, ठीक है ना। जब मेरी नई शादी हुई थी तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था। मेरे लिए 15 फोन करके मेरे लिए बुला लिया गया था। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो तीसरा भाई आ पहुंचा जिसने अपनी बहन पर तशद्दुद किया था। इमरान आप हैं? जी मैं हूँ। इमरान, मैं तो बचा रहा हूँ उसके अंदर। नहीं, आप एक कह रहे थे वीडियो वायरल हो जाएगी। मैं दिखा रहा हूँ भाई, दिखा रहा हूँ। ये 2 लेडीज हैं घर की। आप भी आए बहन, आप भी आए? आइए आप भी आइए। क्या मसला है आप बताइए। मारना पीटना भी, मुझे घर से बाहर निकाला, मैं मोहल्ले में से आई हूँ। मार रहे हैं ये अभी ये मारने के लिए ये चला है, जो मैं दरवाजा खोला अभी मुझे इसने मारने के लिए। अभी कुछ लम्हे गुजरे ही थे कि घर का मंजर बदल गया। दूसरी जानिब से इन औरतों की एक भाभी जिसकी अभी शादी हुई थी वो आ पहुंची। इसका कहना था कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है। आप बिल्कुल डालिए, आप बिल्कुल डालिए। चूड़ियां उठाई इन लोगों ने, मेरा दरवाजा तोड़ा इन लोगों ने, हाथ उठाए इन लोगों ने। 1 हफ्ता हुआ मेरी शादी को। अब शोर शराबा बढ़ना शुरू हो गया था। एक दूसरे पे इल्जाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ पे ना खवातीन भी आपस में क्या बात कर रही हैं, कौन क्या बात कर रहे हैं, कुछ चीजें हम आपको दिखाएंगे, आप भी देखें। बिल्कुल और आप आराम, देखिए आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आराम से बात। मैं आपको चीज दिखाऊंगा जो मौसूल हुई है एसएसपी साहब को, ठीक है? हमारी बहनें भी जाएंगी, वो भी जाएंगी ना। एक बिल्कुल।
हम नहीं चाह रहे कि ध्यान नहीं जाए। वो तो खुदा उन्होंने तो सोशल मीडिया पे डाल दिया भाई, उन्होंने डाला, उनके बाद अकल होती है, क्या करें। डीएसपी साहब ने पूरा मंजर देखते हुए इन तीनों भाइयों और इनकी बहनों को थाने चल के फैसला कराने का फैसला किया। ये पंचायत आप इधर करेंगे ना तो ऐसे ही बैठ के भी बात कर सकते हैं। कमरा बंद करके बैठी हूं, मैंने तो वायरल नहीं किया। स्टेटमेंट लेना है कि करके बुला। मेरा भाई तो सिटी कोर्ट में मैंने नहीं कहा अपने भाई से। तैयार है हम, तो चले ना भाई। बहनों को लेके नहीं जाना चाहते, लेडीज को जाना चाह रही है, वो जाने जा रही है। भाई आप मुझे कोई गर्ज नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा। बात सुनो, मेरी बात सुनो। थाने में कोई भी आ सकता है, आपकी बहन हो, बीवी हो, कोई भी सब आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, ठीक है ना। घर की देखिए आज आप अगर किसको बाहर नहीं निकालना चाहते हो, किसको पहले भी आजाद हुआ है, मैंने हमेशा अपने सर डाउन किया है जिस टाइम ये बात हुई। इनके भाई इस बात पे बाजिद थे कि मामला यहीं खत्म किया जाए, लेकिन इन औरतों को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता था और इस बात का फैसला होना बाकी था कि आया ये मसला है क्या। मैं अपनी बहनों को थाने नहीं ले जाना चाहता। अभी आप क्या करना चाहते हो? घर की लेडीज को थाने ले जाना नहीं चाहता। अभी आप अगर आप बाजिद है तो मैं चलने को तैयार हूँ। चले सर, आप आ जाओ। मैं आप बात नहीं समझ पा रहे बेटा, आप अपने कमरे में आ जा भाई, आ जा। हमारे घर की इज्जत यही रह गई है, हमारी बहनें हमें जो है ना और खुद भी थाने जाएंगे। आओ। इन खवातीन की जानिब से दी गई वीडियो से इस बात से साफ पता लग रहा था कि इन पर तशद्दुद का वाकया पेश जरूर आया होगा, लेकिन अभी इस तशद्दुद की वजह जानना भी जरूरी है। लेकिन हमारा ये मानना है कि वजह चाहे कुछ भी हो, औरतों पर तशद्दुद किसी सूरत दुरुस्त नहीं। थाने आने के बाद इनके भाइयों की बात सुनी गई, जिनका कहना था कि हमारी बहनें हमारी बीवियों से लड़ती हैं, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं। अभी ये मैं नीचे रहता हूँ, ठीक है ना, 3 कमरे हैं जिसमें 2 कमरे माशाल्लाह से इन्होंने अपने हैंडवर्क रखे हैं और 1 कमरे में मैं रहता हूँ क्योंकि मेरे 3 बच्चे भी हैं, ठीक है ना। अगर कोई बात करने जाते हैं हम तो ये लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और चीख चिल्लाना, अच्छा चीख चिल्लाना ये होता है, अब तो खैर मोहल्ले वाले भी समझ गए, हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी को करने की, मोहल्ले वालों को पता है कि क्या मसला है। क्योंकि देखिए जिन बहनों ने हमारे कहने पर आज तक शादी किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो हमने जब शादी की, जब एंड देख लिया कि अब ये एग्री नहीं कर रहे, एक बहन ने एग्री किया, उसकी हमने शादी किया, उसके माशाल्लाह 2 बच्चे अपने घर में खुश है। अभी भी आई हुई थी वो, उसका बहनोई, हमारा बहनोई भी आया था, ठीक है। इन लोगों ने शादी नहीं की, हमारी समझ से बाहर क्यों नहीं की। अगर हम किसी के थ्रू या कोई हमारे थ्रू आ रहा है तो उसको ये जवाब देना कि भाई रिश्ता लेकर आया तो तुम्हारे घर में बेटियाँ तुम क्यों नहीं कर देते, हमारी क्यों लेकर आ रहे। अब इस तरह कोई बर्दाश्त करेगा, कोई नहीं बर्दाश्त करता। आगे में वो रिश्ते आने खत्म हो गए। इस तरह की चीज़ें ये मेरे लिए भी हुई। अभी इनकी हुई 15 दिन पहले शादी हुई है, इनको कोई चीज़ यूज़ करने नहीं दी जा रही, किचन में नहीं जा सकते, ना इनकी बीवी जा सकती है, ना ये जा सकते हैं। क्यों? किचन इनका है। बाथरूम नहीं जा सकते कि वो बाथरूम इनका है। ये घर सब बहन भाइयों की मिल्कियत था, लेकिन 2 लोगों के नाम पे था, यानी मसला खवातीन की आपसी लड़ाइयों का था। आप ये मुझे बताएं कि पैसा जिसने खर्च किया और जिसके नाम पे मकान है, उसके और मेरे नाम पे घर है, हम ये घर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि 4 बहनें हैं, 3 भाई हो, आप दोनों के नाम पे क्यों घर? हाँ, उसकी वजह बता देता हूँ मैं आपको, उसकी वजह भी बता देता हूँ। वजह ये थी कि मेरी वालदा के नाम पे गिफ्ट स्कीम पे था, जिसमें अब उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो जिन्होंने बेचा था वो भी इस दुनिया से चले गए और जिनके नाम पे था वो भी इस दुनिया से चली गई। अब मसला ये था कि भाई किसके नाम पे किया जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, बहनों के नाम तो लाजमी बात है, उसके लिए एक चीज़ बनती है, आपको भी पता है, वो एफिडेविट बनता है, तो उस पर सबने साइन किए होंगे, तो जब भी तो वो किसी के नाम पे दिया हुआ बिल्कुल है। इसके बाद इन खवातीन की बात सुनी गई। बात हुई यहाँ पे बहनों शादियाँ नहीं करती, भाई ने ये बोला बहनें शादियाँ इसलिए नहीं करती क्योंकि बहनों के लिए कभी कोई भाई रिश्ता लेकर आना ही नहीं चाहता। 2-3 साल पहले हमारे घर में लड़ाई हुई, सही है, इस बात पे कि जी ये वाले जो छोटे भाई हैं इनकी ये चलती रही कि मेरी शादी नहीं करती, मेरी शादी नहीं करती। तो खैर वो शादी हो गई, हम ही कर लेकर आए, हमने सारी शॉपिंग की,
हमने ही सारी रस्में की, सब कुछ हमने किया, चलता रहा। फिर खैर इनके आपस में नीचे फिर वही जो नंद भावजों की लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं वो होने शुरू हो गए। अब उस लड़ाई झगड़ों के दौरान जो नंद भावजों की मामूली नोकझोंक होती उसमें ये बीच में बोलते। अब जब ये बीच में बोलते बात बढ़ती और ये फिर उनके ऊपर हाथ उठाते। तो मैंने ये सोचा था अगर अब कुछ भी घर में हुआ, क्योंकि घर के हालात इस तरह के चल रहे थे पहले से ही, तो मेरा ये था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं बहन को बचाऊंगी नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ताकि मेरे पास प्रूफ हो। मैं वीडियो बना रही थी, इन्होंने ये उनको मार रहे थे किचन में, वो इनको किचन में मार रहे थे। जैसे ही मैंने इन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल देखा, ये मेरी तरफ लपके और इन्होंने और शायद वो वीडियो मेरे मोबाइल में होगा, इन्होंने डिलीट ना किया क्योंकि मेरा मोबाइल इनके पास है। मोबाइल छीन लिया। हाँ, इनके पास मेरा मोबाइल है। अब बताएं इन्होंने क्यों छीना मेरा मोबाइल। इनका कहना था कि हमारे भाई हमारी शादी ना होने के ताने मारते हैं, जबकि भाइयों का ये कहना था कि ये खुद शादी नहीं करती। कहना ये कि बहनें शादी के लिए एग्री नहीं होती, बहनों ने खुद से कह दिया कि भाई कॉल करो उसको। मैं सर आपको एक बात बताऊं, जब इनकी माशाल्लाह ये मुझसे बड़ी हैं, ठीक है ना, मैंने जब इनकी उम्र थी ना, जब मैंने शादी के लिए इतना किया कि इन्होंने लोगों को इंसल्ट कर करके जो है बाहर निकाला। अब तक की सारी बातों से जो चीज़ हमारे सामने आई थी वो ये थी कि भाभी और बहनों की लड़ाई में भाई अपनी बीवियों की तरफदारी करते हैं और अपनी बहनों के साथ ऐसा रवैया करते हैं जिसमें कहीं तशद्दुद भी शामिल हो सकता है। इसका कोई होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये घर में रहेंगी ये भी रहेंगे, तो खुदा ना खास्ता देखिए हमारा और आपका मौका होता है कि वल्लाह आलम देखें कौन सच बोल रहे हैं कौन झूठ। वो बोले नहीं करते, ये कैरी करते, हम कोई हद में उसमें नहीं जाते कि नहीं ये तो करते होंगे या वो नहीं करते, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन इसका हल क्या है कि अब प्रोटेक्शन ज़ाहिर है मोबाइल पुलिस नहीं में आपको मिल सकती, बट ये प्रोटेक्शन ज़रूर होगी कि लड़ाई ना करें, जो आपकी तरफ से भी ना हो, जो इनकी तरफ से भी ना हो। लेकिन यहाँ इन औरतों की मजबूरी थी कि इनके सर पे कोई मर्द ना था और शायद यही एहसास था जिसने इन्हें ये वीडियो बनाने और हमसे मदद मांगने पर मजबूर किया। इन औरतों के वालिदैन अब इस दुनिया में ना थे और इनके भाइयों का फर्ज था कि अगर वो माली तौर पे अपनी बहनों की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इन्हें ताने तशने ना दें, जिसकी वजह से इनकी दिल आज़ारी होती थी। क्योंकि मर्दों के इस माशरे में अगर ख़वातीन को ऐसे छोड़ा जाएगा तो ये मसाइल दरपेश होंगे। इन सबको ये बात सोचनी चाहिए थी। इनके माँ बाप जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, इनके इस रवैये को देखकर उनकी रूह कितनी अफसरदा होगी। बाखुदा मैं थाने में दिल में बैठा अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहा था कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। बहन भाई जो बचपन में एक दूसरे के लिए जान लुटाने को तैयार होते हैं वो आज इतने बदल जाएंगे, आखिर क्यों? हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इनके बीच में एक तहरीरी सुलहनामा कराया जिसकी कॉपी थाने में मौजूद है। आप बताएं कि ये अगर घर जाए तो इनका प्रोटेक्ट, बहनें खुद इस तरह के सिलसिले करें तो हम क्या कर सकते हैं सर, हमें बताएं। तभी इसका हल ये है कि जो उनका हक है, जो जायज़ हक है, शरीयत वो दे दिया। जब तक ये यहाँ पर हैं या जहाँ भी हैं, ये जो तशद्दुद वाली बात है ना एलिमेंट, अब उसका वही है कि या तो जब तक ये नहीं है तब तक इनको कोई किराए का मकान दे दिया जाए, और आप जो है उस इनकी जो जगह है इनकी है ना उनसे तो नहीं होगी, तो दूसरे किराएदार आएंगे, या तो उनका किराया देते रहे जब तक नहीं बिक रहा है, या तो इनको कोई एक जगह ऐसी लेके दे दें। तो जब तक है तो उसका हल क्या है? अगर अच्छा इनके कमरे आप किराए पे दे दें, यही मैं कह रहा हूँ, इनके कमरे किराए पे दे दें और इनको कोई जगह दे दें जब तक नहीं हो रहा, और एक एग्रीमेंट कर ले ऑन पेपर कि ये ऐसा ऐसा मेरी बहनों का इतना इतना शरई हक है जो इस्लाम की शरीयत कहती है, जब बिकेगा सबकी रजामंदी से बिकेगा और हम सब उस पर राजी होंगे। फिनिश। मैं भी एग्री हूँ सर, सही है, मैं भी एग्री हूँ। लेकिन यहाँ पर ही वही बात है, इनकी लड़ाई की एक बड़ी वजह माशी हालात भी हैं जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें रोनुमा होती। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात कहूँगा कि किसी सूरत पर औरतों पर तशद्दुद जायज़ नहीं। इनके चेहरे ना दिखाने का मकसद भी यही था कि हम इन्हें एक मौका देना चाहते थे कि वो अपने मामलात दुरुस्त करें। पुलिस की जानिब से इन औरतों को ये पेशकश ज़रूर की गई कि अगर वो अपने साथ होने वाले तशद्दुद पे FIR कराना चाहती हैं तो ये इनका कानूनी हक है।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP सेंट्रल आरिफ असलम राव साहब मौजूद हैं और जैसे ही इन तक ये कंप्लेन गई, इन्होंने फौरी एक्शन भी लिया, वो एक्शन भी आपने देखा। आरिफ साहब, मुझे ये बताएं कि इस तरह सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आती हैं, आप लोगों के पास भी आती होंगी, जिसमें औरतों पे तशद्दुद हो जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ आती है तो आप लोगों का लाहे अमल क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो थैंक यू आपका कि इस चीज़ की तरफ आपने निशानदेही की। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड येट अ वेरी सीरियस टॉपिक। ख़वातीन पे किसी भी कैपेसिटी में किसी भी रिश्ते के अंदर होते हुए तशद्दुद करना ये इंतहाई खिलाफ कानून है और ये बाकायदा जुर्म है। और इस जुर्म की जैसे ही कोई इत्तला मिलती है तो पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेती है। हम उसमें कोशिश करते हैं कि उनकी रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, वो सिविल मैटर्स हल हो जाएं, लेकिन जहां तशद्दुद होता है और इस किस्म का जो कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो हम फिर FIR भी दर्ज करते हैं और हम उन लोगों को बंद भी करते हैं। अच्छा आरिफ भाई, एक चीज़ और प्रॉब्लम ये होती है कि ख़वातीन अक्सर उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम जी अगर थाने जाएंगे तो हमारी सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, तो ऐसे कोई प्रोग्राम्स आप लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसमें एक औरत को ये मोटिवेशन मिले कि जी अगर मेरे साथ मेरे घर में चाहे मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा बेटा मेरे से ज्यादती कर रहा है तो हम पुलिस के पास जा सकते हैं, ऐसा कोई आप लोगों ने प्लान कुछ सोचा है कभी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। एक तो ये है कि कराची में मैं आपको बताता चलूं कि हर जोन में एक विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम से पुलिस स्टेशन मौजूद है, तो हमारे पास भी एक विमेन एंड चाइल्ड पुलिस स्टेशन मौजूद है। ख़वातीन की इस किस्म की कोई भी वहाँ पर इश्यूज आते हैं तो हम उनको रेफर करते हैं और वहाँ ख़वातीन ही इसको डील करती हैं। अच्छा, ये अरबी क्योंकि इतने केसेस आप लोग देखते हैं, आप लोगों के पास रोजाना की बुनियादों पर आते हैं, रीजंस क्या समझ आ रहे हैं? जो ये वाला भी केस था उसमें भी ये था कि जी बीवी से उनकी कोई लड़ाई होती थी, उस चक्कर में जो भाई थे वो अपनी बहनों को मारते थे, जो भी XYZ होता। रीजंस क्या सामने आ रहे हैं? क्या हमारे पास माशी प्रॉब्लम होते हैं, इस फ्रस्ट्रेशन में हम मारने लगते हैं, या फिर मर्दों के जहन में होता है कि जी हम तो मर्द हैं और औरत को मारना हमारा राइट है? क्या चीज़ आप देख रहे हैं? यस, बिल्कुल आपका ये आखिरी पार्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आप औरत को जब एक चीज़ समझना शुरू कर देते हैं, उसे एक इंसान बराबर की ट्रीटमेंट नहीं देते, जानवरों की तरह उनके साथ तशद्दुद किया जाता है बहुत से केसेस में। हमने बड़े वर्स्ट केसेस भी देखे हैं, औरतों की जानें भी चली गई हैं, कुछ हमने उनके खिलाफ केसेस भी किए, उन्हें बंद भी किया। ये एक बड़ा सेंसिटिव सा सोशल टॉपिक है। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान का अल्लाह ताला ने एक मकाम रखा है और ये रिश्ते तो बड़े मुकद्दस रिश्ते हैं। ये बिल्कुल एक चीज़ इस वजह से बताना जो आरिफ भाई बता रहे हैं बातें, ये तमाम उन ख़वातीन के लिए जो एक प्रॉब्लम में और ये सोचती हैं कि जी आगे हमारा कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी सिस्टम जो है चेंज हो चुका है। अरे भाई, एक और वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखी थी और उसमें एक शौहर था वो, और उसने अपनी बीवी को जो है वो ईद वाले दिन ही शायद या कुछ इसी तरह था डंडे से मार दिया। उसके बारे में कुछ आप लोगों ने क्या किया अभी तक? जहाँ बिल्कुल ये खातून को तशद्दुद किया गया, फिर वो हॉस्पिटल ले गए उस खातून को और वहाँ उसकी डेथ हो गई, तो उस पर हमने कंप्लेनेंट उनकी फैमिली को बनाकर और उस पर FIR वो आए थे हमारे पास, हमने FIR दर्ज कर दी है। ये शख्स अभी मफरूर है, एक मशकूक शख्स को इसमें हमने अभी हिरासत में लिया है। ये जो शख्स है ये उसका शौहर था, ये अभी मफरूर है और इसके पीछे हमने जो है वो टीम्स रवाना कर दी हैं। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा और ऐसे किसी भी शख्स को हम बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। अच्छा आरिफ भाई, आप नहीं समझते कि अब वो तमाम लोगों के लिए एक वार्निंग हो चुकी है जो ख़वातीन पे हाथ उठाते हैं, चाहे शौहर की सूरत में उठाएं, चाहे भाई की सूरत में, बाप की सूरत में, उनके लिए अब ये एक वार्निंग हो चुकी है कि अब ये कोई ईजी नहीं रहा है। अगर कोई भी कंप्लेंट पहुंच जाती है पुलिस के पास, जैसे इस दफ़ा आप लोगों ने फौरन रैपिड एक्शन लिया, तो रैपिड एक्शन होगा, चाहे वो उसको ये कहें कि हमारा इंटरनल मैटर है या कुछ है, क्योंकि जब कंप्लेंट आपके पास आती है तो फिर इंटरनल नहीं रहता। ये थोड़ा सा लोगों को बता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं है कि किसी मर्द के पास ही ये इख्तियार है कि वो थाने में कंप्लेंट कर सकता है, औरत भी थाने में कंप्लेंट कर सकती है, पुलिस को कंप्लेंट कर सकती है, 15 पे कॉल कर सकती है, किसी भी मीडियम को यूज करते हुए पुलिस को अप्रोच कर सकती है। और जब वो एज अ कंप्लेनेंट आती है तो उसका बिल्कुल बराबर का राइट होता है किसी मर्द की तरह, और उसको बिल्कुल उसी तरह डील किया जाएगा जैसे कोई इंडिपेंडेंट कंप्लेंट है। और सिर्फ उसे ये कह के दबाना पॉसिबल नहीं होगा कि ये घरेलू मैटर है या ये फैमिली डिस्प्यूट है। अगर वहां पर जुल्म ज्यादती हो रही है और कोई ऐसा खिलाफ कानून काम हो रहा है तो उस पर सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल जी, तमाम वो मर्द जो खवातीन पे, जो भी औरतों पे हाथ उठाते हैं, जो तशद्दुद करते हैं और वो ये कह देते हैं कि जी हमारा इंटरनल मैटर है, तो हमारे घर का मसला है, वो घर का मसला तब तक है जब तक घर में, लेकिन अगर घर से बाहर कोई भी कंप्लेन आएगी तो वो पुलिस हो चाहे मीडिया हो, वो जरूर निशानदेही करेगा और पुलिस उस पर जरूर एक्शन लेगी। आरिफ भाई को मैसेज देना चाहते हैं आप तमाम देखने वालों को? मेरे नज़दीक हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है और हमारे पाकिस्तान का कानून बड़ा वाज़ेह है इस मामले में कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किसी भी फॉर्म में वो मना है और उसकी कोई गुंजाइश नहीं और कानून सख्त तरीन एक्शन लेगा इसके ख़िलाफ़। तो मेरा मैसेज है तमाम के लिए कि जहाँ कहीं ऐसा हो रहा हो, अगर किसी खातून के साथ हो रहा हो, वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, पुलिस को बताएं। अगर किसी और को ये देख रहे हैं कि किसी और के साथ ऐसा हो रहा है तो आप बतौर शहरी ज़रूर कानून को बताएं और कानून की मदद करें ताकि उन मजलूमों को उस जुल्म से निजात मिल सके। आज से कुछ अरसे कबल हमारे पास एक ऐसा वाक़या आया था जब एक शौहर ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। टीम टारगेट ने फौरी तौर पर इस चीज पर एक्शन लिया।
टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी कि हमें अपने नुमाइंदे खास से एक वीडियो मौसूल हुई। इस वीडियो में एक शख्स एक औरत को बीच गली में खड़ा करके तशद्दुद का निशाना बना रहा था। वीडियो देख के हमारा दिल खून के आंसू रो रहा था। वजह कोई भी हो, बीच गली में खड़ा करके तशद्दुद आखिर कैसे कोई कर सकता है। हमने अपने रिसोर्सेज के जरिए इस औरत की फैमिली का मालूम किया और बड़ी कोशिश के बाद इस औरत को अपने दफ्तर बुलाया। ये आप ही हैं? जी। और इस वीडियो में जो शख्स है वो कौन है? मेरा शोहर। आपके शोहर है? ये क्या मामला है? आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? मेरी शादी को 6 महीने हो गए और 2-3 महीने तक तो सब कुछ सही चलता रहा। उसके बाद जो है ना, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जॉब पे जाना शुरू करें, ये वो, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने अभी छुट्टियां ली हुई हैं, मैं जाऊंगा, अभी जाऊंगा, रोज़ आजकल करते थे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझसे पैसे मंगवाने शुरू किए। इस औरत की कहानी ये थी कि इसका शौहर इससे पैसे मंगवाया करता था और जब इसका मजलूम बाप पैसे देने में नाकाम रहता तो फिर वही मार पीट का सिलसिला शुरू हो जाता। एसएसपी साहब के दफ्तर में एक डोमेस्टिक वायलेंस सेल मौजूद था जो खास तौर पे उन खवातीन के लिए बनाया गया था जिनके साथ तशद्दुद के वाकयात पेश आते थे। इस औरत ने अपनी कंप्लेन इस सेल में दर्ज कराई। टीम टारगेट ने एसएचओ अरशद साहब के साथ उस जगह को रुख किया जहां रोजाना की बुनियादों पर जुल्म की दास्तान लिखी जाती थी। हम इस घर के करीब जा पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से उस औरत की सांस निकली। जिससे तलब करने पर इसने शोर शराबा शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना बीवी। आमना बीवी, ये कौन है खातून आपकी? ये बहू है मेरी। बहू है मेरी। कितना टाइम हो गया शादी को? 6 महीने। 6 महीने हो गए। जी। क्या करते हैं आप लोग इसके साथ? हम तो कुछ भी नहीं करते इसके साथ। जी? कुछ भी नहीं करते। पक्की बात है? हाँ हाँ। झूठ बोल रही है, इन्होंने मुझे मारा पीटा है। इन्होंने नहीं, मुझसे पैसे मंगवाते हैं ये लोग और मैं जब नहीं लाके देती तो ये लोग मुझ पर तशद्दुद करते हैं। इस औरत की सांस हमारे सामने इस पर चीख रही थी तो वो पीछे इसका क्या हाल करती होगी। भाई ये कहना नहीं सुनती, बहुत जबान चलाती है। अभी आप लोगों के सामने बहुत सीधी बनके। आपका बेटा किधर है? आपके बेटे का नंबर बुलवाओ। घर की तलाशी लेने पर मरकजी किरदार भी हमारे सामने आ गया जो डर के मारे छुप गया था, यानी इसका शौहर। जब इसे नीचे लाया गया तो इसका भी शोर शराबा और रूच पर था। क्या मसला है? क्या करूं? क्या हुआ? क्या नाम है तुम्हारा? ये वाइफ है तुम्हारी? एक मिनट, ये कौन है? ये लाइए। वो अपनी बीवी को हमारे सामने ही धमकियां दे रहा था। इस वक्त में इस औरत की मजबूरी और लाचारी हम महसूस कर रहे थे। पुलिस लाइए तू मेरे लिए। भाई ये मेरा घर का मसला है, आप अच्छा नहीं किया, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, तलाक दे दूंगा तेरे को। इसके बाप ने हमसे धोखा किया, फ्रॉड किया, क्या दिया कंगली हमारे को, क्या क्या ख्वाब दिखाए। क्या चाहिए था? जेल में देंगे। 50,000 रुपए पहले लिए, फिर एक दफा लिए, फिर तीसरी दफा 50,000 रुपए तुम्हें चाहिए। भत्ते ले रहे हो? बीवी से कोई भत्ता लिया जाता है? तो फिर पैसे क्यों मांग रहे हो? बीवी है, तुम्हारी वीडियो है, तुम उसको मार रहे हो, तुम बोलते हो झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं मारा मैंने। कैसे मारा? निशान लगा के ले आई, झूठी है, 1 नंबर की। कहाँ से निशान लगा के ले आई? मैंने 1-2 थप्पड़ मारे बस उनको इतना बहुत है उनके लिए सज़ा जो उनको मिली है। मैं तो इसके साथ नहीं, इस इंसान के साथ अब नहीं रहूँगी, लेकिन बस मैं नहीं चाहती कि उसको इस तरह सज़ा मिले। देख लो, तुम्हारा डिसीजन फाइनल है। जी। अब हम और पुलिस मजबूर हो चुके थे क्योंकि अब हम इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। हमने दोनों मियां बीवी का आमना सामना करवाया। अच्छा जनाब, अब आपको तो ज़ाहिर है छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी बेगम जो है वो आप पहचान ही रही हैं। आप जाएं, दूसरी करें, तीसरी करें, इसने ही फैसला कर लिया कि अब आपके साथ नहीं रहेगी, तो आप अपने मर्द होने का ढंढोरा पीटें क्योंकि आप मर्द हैं, तो अब आप मर्द बने, आए जी, आप करें, एंजॉय करें। मैंने अपने करियर में बहुत से प्रोग्राम किए, लेकिन बाखुदा ये प्रोग्राम करते वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा था। एक जगह ये खवातीन थी जिनके सर पे कोई मर्द ना था, वो बेबसी के आलम में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, और दूसरी जगह बहन भाइयों का वो रिश्ता जिसे हम अपना मान समझते हैं वो आज बीच चौराहे ऐसे खड़ा था। भाई बहनों का सहारा होते हैं। खुदारा अपनी बहनों की हिफाजत कीजिए, ना कि उन पर तशद्दुद करें। मैं ये भी मानता हूं कि आपकी बीवी आपके लिए बहुत अहम होती है, लेकिन बहैसियत मर्द ऐसे मामलात को अदलो इंसाफ के साथ सुलझाना सीखें, ना कि आप गालम गलोच करें, तशद्दुद करें और आप समझें इसी से बातों का हल हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके रिश्तों को कायम रखे, हम सब में मोहब्बत पैदा करे
और यहाँ पे वो तमाम ख़वातीन जिन पर आज भी कहीं ना कहीं घरेलू तशद्दुद हो रहा है और वो खामोश हैं, वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और हमारा यही मानना है, और हमारा क्या, हमारे इस माशरे का और हमारे इस कानून का ये मानना है कि किसी तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।